Hello students, welcome to online class. So student, yesterday we did some question answers and now today's also more question answers your previous subject. Students, कल हमने आपको एक वाटर साइकिल के ऊपर लास्ट में क्वेश्चन कराया था. मैंने आपको ओरली समझा दिया था वाटर साइकिल के बारे में, बट आज आपको एक ये पिक्चर दिखा रही हूँ. लेट्स सी द पिक्चर. वाटर साइकिल, कल हमने वाटर साइकिल में पढ़ा था ना. द सन्स हीट कॉजेज एवोपरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर. वेपर्स मीन्स होते हैं भाप, है ना, भाप के थ्रू. अब ये देखिए, इसमें सन की ये हीट आ रही है और ये सन की हीट आने से क्या हो रहा है, पानी वार्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, जिससे जो भाप निकल रही है वो क्या हो रही है, ऊपर जा रही है, क्लाउड्स में जा रही है. ये क्लाउड्स में जा रही है और ये क्लाउड्स में जाके फिर क्या हो रहा है, रेन हो रही है. ये रेन हो रही है और फिर वापस फिर पानी में आ रही है और ये फिर स्टीम बन रही है, फिर ये ऊपर जा रही है. तो ये सन की हीट से ऐसा होता है. तो ये जल चक्र इसी क्रम से चलता रहता है, ऐसे ही घूमता रहेगा जब तक आप समझोगे ना. तो इसी तरह से ये जल चक्र घूमता रहेगा, चलता रहेगा. ये प्रक्रम ऐसे ही चलता है, इसी को वाटर साइकिल कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, आपको ये अपनी आंसर नोटबुक में ड्रॉ करना है. इस पिक्चर को आपको अपनी आंसर नोटबुक में ड्रॉ करना है. ओके. सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज कुछ क्वेश्चंस के साथ आगे के. ये फर्स्ट में जो 8th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाटर साइकिल, ये क्वेश्चन आज हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये कल कर लिया था. ओके. सो आज हम 9th वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. ओके. राइट द डेफिनेशन ऑफ लिथोस्फीयर. ओके. लिथोस्फीयर मीन्स क्या होता है? लिथोस्फीयर मीन्स होता है स्थल मंडल. क्या होता है? स्थल मंडल. सो आंसर इज द लिथोस्फीयर इज द सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ. स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस परत का भारी भाग है, भारी बाहरी भाग है. ओके. द लिथोस्फीयर इंक्लूड्स द ब्राइटल अपर पोर्शन ऑफ द मेटल एंड द क्रस्ट. स्थल मंडल पर दो हिस्से भी शामिल हैं. किसके? आवरण और ऊपरी सतह के ये हिस्से भी शामिल हैं. रिगिड आउटर पार्ट ऑफ अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ क्रस्ट एंड अपर मेटल. पृथ्वी के कठोर बाहरी हिस्सा होता है ना, वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, परत और ऊपरी आवरण से मिलकर बना है. ओके. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 क्वेश्चन है आपका ये. डिफाइन द वर्ड रॉक्स. स्टूडेंट्स, रॉक्स मीन्स क्या होता है? यस, रॉक्स मीन्स होता है आपका चट्टाने. चट्टाने कह लीजिए या उसको मिट्टी भी कह सकते हैं. सो डिफाइन द वर्ड रॉक्स. रॉक्स वर्ड से आप क्या समझते हो? मतलब चट्टान शब्द से आप क्या समझते हो, उसको डिफाइन कीजिए. सो आंसर इज द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक्स. पृथ्वी की जो कड़ी सतह होती है, ऊपरी सतह, उसको रॉक्स कहते हैं. रॉक्स आर द नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर. जो चट्टानें होती हैं वो नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स की
नेचुरल मार्स होती है वो, उसकी प्राकृतिक रूप से होती है उसकी। दे कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। ये क्या होती है, अलग अलग रंग की मिट्टी से बनी होती हैं, अलग अलग आकारों की होती हैं, कोई छोटी होती है कोई बड़ी होती है, तथा टेक्सचर से बनती है। ओके। मिनरल मास जो बनता है ये अलग अलग रंग की मिट्टी, आकारों तथा टेक्सचर से बनता है। नाउ क्लियर? देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। ये तीन इसके मेजर टाइप्स हैं रॉक्स के। तीन तरह की चट्टानें होती हैं या पत्थर होते हैं, पत्थर कह लीजिए। पहला है आपका, फर्स्ट है इग्नियस, इसका कलर अलग होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स, इसका भी कलर अलग होता है। और मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसका भी कलर अलग होता है। ये अलग अलग कलर की, अलग अलग आकारों की होती हैं। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स। अब क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स, मतलब इन रॉक्स का क्या क्या यूज़ है, रॉक्स का यूज़ क्या क्या है, इन चट्टानों का, पत्थरों का क्या यूज़ है। सो आंसर इज, रॉक्स आर वेरी यूज़फुल टू अस। रॉक्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिकॉज, क्योंकि हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। हार्ड रॉक्स आर used for making roads, rocks are very useful to us. Hard rocks are used for making roads, houses and building. ये जो हार्ड रॉक्स होती है उनसे क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, सड़कें बनती हैं, घर बनते हैं और इमारतें बनती हैं। रोड्स मेड अप ऑफ रॉक्स, सड़कें भी चट्टानों से बनती हैं, वो जो पत्थर होते हैं उनसे बनती हैं, क्योंकि उसके नीचे रॉक्स का ही इस्तेमाल होता है। हाउसेस मेड अप ऑफ रॉक्स, पहले रॉक्स का यूज़ करके क्या होता था, पत्थरों के घर बनते थे। बट हम आज ऐसे घर में नहीं रहते हैं, पहले लोग रहते थे। बिल्डिंग मेड अप ऑफ द रॉक्स, पहले इमारतें भी रॉक से बनती थी, जैसे जैसे किले वगैरह हो गए, है ना, किले हो गए, महल हो गए, ये सब इनकी जो दीवारें होती थी वो रॉक से बनती थी। रॉक्स के अंदर मिनरल्स होते हैं, रॉक से बनती हैं ये, रॉक्स में मिनरल भी पाए जाते हैं। उसके बारे में आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। इसको तो शॉर्टकट में हमने आपको समझाया है, बाकी आप इसकी डिटेल जो और आगे क्लासेस में जब आप जाएंगे उसमें पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज वॉल्केनो। वॉल्केनो मीन्स क्या होता है, व्हाट इज वॉल्केनो। वॉल्केनो मीन्स होता है ज्वालामुखी। सभी जानते हैं ना ज्वालामुखी कैसी होती है, उसमें से लावा निकलता है गरम गरम, है ना। आंसर इज, volcano is a vent opening in the earth's crust through which molten material erupts suddenly. अर्थ के ऊपर जो वेंट खुलती है, जो कहीं कहीं क्रस्ट अर्थ होती हैं, जैसे ये बहुत अलग जगह होती हैं, तो अर्थ के ऊपर जो वेंट खुलती हैं वो अचानक से चटक कर खुलती हैं और उसमें से क्या होता है, लावा बाहर निकलता है, मोल्टेन बाहर आता है, मोल्टेन मटेरियल बाहर आता है और सडनली बहता निकलता रहता है, उसको वॉल्केनो कहते हैं। जैसे लाइक ये एक वॉल्केनो टाइप है, ये इसका वेंट है और यहाँ से ये इस तरह से निकलता है और ये सारा बह बह के
ये सारा बह के इस तरह से निकल रहा है लावा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफाइन द वर्ड अर्थक्वेक। 13 क्वेश्चन है ये। डिफाइन द वर्ड अर्थक्वेक, मतलब आपको अर्थक्वेक मीन्स भूकंप, भूकंप शब्द को डिफाइन कीजिए। सो आंसर इज द मूवमेंट ऑफ lithospheric plates causing the vibrations on the surface of earth। क्या होता है कि द मूवमेंट्स ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स, जो अर्थ की लैंड की जो प्लेट्स होती हैं, लिथोस्फेयर वाली प्लेट्स होती है, लेयर होती है, वो क्या होता है कि वो मूव करती है जब वो हिलती है। सो जब हिलने से उसके क्या होता है, अर्थ की सतह पर वाइब्रेशन होती है, उस वाइब्रेशन को ही अर्थक्वेक कहते हैं। दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक। ठीक है, लिथोस्फेरिक प्लेट होती है, जैसे हमने पहले आपको बताया भी था एक बार कि अर्थ के ऊपर अलग अलग प्लेट्स पर डिवाइड, जो हमारी अर्थ है वो अलग अलग प्लेट्स पर डिवाइड है, और अर्थ के अंदर क्या है, मैग्मा, और ऊपर क्रस्ट है। तो ये प्लेट्स धीरे धीरे मूव करती हैं। अर्थ की जब प्लेट्स मूव करती हैं तो आपके पैरों के नीचे की ज़मीन क्या होता है, वाइब्रेट होने लगती है, हिलने लगती है। तो आपको क्या लगता है, अरे हम कैसे हिल रहे हैं, लगता है शायद भूकंप आ गया है। ये हर जगह फील होता है, तो इस वाइब्रेशन को ही अर्थक्वेक या भूकंप कहते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लाइमेट। अब यहाँ पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि क्लाइमेट से आप क्या समझते हैं, क्लाइमेट से आप क्या समझते हैं। पता है क्लाइमेट क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, the coverage weather condition of place for a longer period of time represents the climate। एक लंबे समय तक जैसा मौसम सामने आता है वह वैसा ही क्लाइमेट बताएगा हमको कि आज ऐसा क्लाइमेट है। ओके, मान लो आप किसी डेज़र्ट में हैं तो ये तय है कि आपको वहाँ गर्मी लगेगी ज़रूर। डेज़र्ट में वेदर कैसा रहता है, हार्श रहेगा या ब्राइट सनलाइट होगी, सनशाइन होगा, तो आपको गर्मी लगेगी ही। वहाँ कभी कम गर्मी रहेगी या कभी ज़्यादा गर्मी रहेगी, लेकिन जो वहाँ का एवरेज वेदर कंडीशन है वो वेदर उस जगह का क्लाइमेट बताता है। एग्जाम्पल में देखिए, क्लाइमेट कंडीशन इन सहारा, क्लाइमेट कंडीशन इन अंटार्कटिका। अब सहारा डेजर्ट में वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन कैसी होगी, वहाँ गर्म ही रहेगा क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी होती है। और अंटार्कटिका की क्लाइमेट कंडीशन क्या होती है, अंटार्कटिका में बहुत ठंड होती है, बर्फ़ होती है, वहाँ पर कुल्फ़ी जम जाएगी आपकी। अंटार्कटिका की क्लाइमेट कंडीशन और सहारा की क्लाइमेट कंडीशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बर्फ़ जमी होगी और ये अंटार्कटिका में बर्फ़ जमी होगी और सहारा में क्या होगा, गर्मी होगी, जलने वाली गर्मी होगी। सो क्लाइमेट एक अलग चीज़ है। जो वेदर कंडीशन ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय तक जैसा मौसम हमारे सामने होगा ना वो वैसा ही क्लाइमेट बताएगा। ओके, इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है और आपको याद भी करना है। ओके, और ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वाटर साइकिल की पिक्चर दिखाई थी,
ये भी आपको ड्रॉ करना है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था ये आप कर चुके हैं, तो इसको नहीं कीजिएगा, ये वाले क्वेश्चन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।